जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का गुरुकुल ई स्कूल पर, जहां हम गुरुकुल ई स्कूल की तरफ से गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर लाए हैं श्री गणेश उत्सव की कहानी एवं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। श्री गणेशाय नमः। सनातन धर्म में श्री गणेश को प्रथम पूज्य देव का स्थान प्राप्त है। ज्योतिष में इन्हें बुद्ध का कारक ग्रह माना जाता है, अतः बुधवार को इनकी पूजा की जाती है। किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले इनकी पूजा व स्तुति की जाती है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। अर्थात घुमावदार सूंड वाले, विशालकाय शरीर वाले, सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे देवता, मेरे प्रभु सदैव मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरा करने की कृपा करें। भगवान श्री गणेश को गणपति भी कहा जाता है, जिसमें गण का अर्थ है पवित्रक व पति का अर्थ स्वामी से है। अर्थात प्रभु गणेश पवित्रकों के स्वामी हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के दो पुत्र थे, जिसमें बड़े पुत्र श्री कार्तिकेय व छोटे पुत्र श्री गणेश है। गणेश जी के मुख पर हाथी की सूंड विद्यमान है। इस संबंध में शिव पुराण में वर्णन है कि पार्वती माँ ने स्नान करने से पूर्व अपने उबटन से एक बालक उत्पन्न करके उसे अपने स्नान के स्थान के बाहर द्वारपाल बनकर पहरा देने को कहा और कहा कि वो किसी को भी भीतर ना आने दे। उसी समय भगवान शिव वहां पर आए तो बालक ने उन्हें भी भीतर नहीं जाने दिया। शिवगणों ने उस बालक को राह से हटाने के लिए उससे युद्ध किया, किंतु वे युद्ध में हार गए। इससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने उस बालक का सर अपने त्रिशूल से काट दिया। जब यह बात माता पार्वती को पता चली तो वो अत्यंत क्रुद्ध हो गईं और उन्होंने धरती पर प्रलय करने का निश्चय कर लिया, जिससे सभी देवी देवता भयभीत हो गए। इन सब ने देवर्षि नारद की सलाह पर माँ जगदम्बा की स्तुति करके उन्हें शांत किया। शिवजी के निर्देश पर भगवान विष्णु उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव का सर लाने गए, जिसमें सबसे पहले मिले हाथी का सिर वे काट कर ले आए, जिसे मृत्युंजय रुद्र ने बालक के धड़ पर रखकर उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर उस बालक को गले से लगाया और देवताओं में उन्हें अग्रणी होने का आशीर्वाद दिया। भगवान शंकर ने भी इन्हें विघ्न नाशक में सर्वोपरि देव होने का वरदान दिया। आज भी प्रत्येक पूजा में सर्वप्रथम वंदन प्रभु श्री गणेश का ही किया जाता है, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो। भगवान गणेश की पूजा भारत के अलावा विदेशों में भी की जाती है। ये माना जाता है कि भारत से व्यापारिक व सांस्कृतिक संबंधों के कारण इन्हें दक्षिण एशिया के अन्य देशों में भी पूजा जाता रहा। जापान में भी श्री गणेश के कांगतेन के नाम से पूजा करने का जिक्र है। जापानी बौद्ध धर्म में इन्हें कई रूपों में पूजा जाता है। श्रीलंका में तमिल बाहुल्य क्षेत्र में काले पत्थर के पिल्लैयार नाम से, थाईलैंड में फ्रा फिकानेट के रूप में, नए व्यवसाय और शादी के मौके पर इनको मुख्य रूप से पूजा जाता है। श्री गणेश जैन धर्म में ज्ञान का संकलन करने वाले गणाध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। जैनियों में विवाह के अवसर पर विनायक मंत्र की पूजा की जाती है। इनका श्वेतांबर शाखा में आज भी पूजन होता है। इनके विभिन्न नाम हैं, जैसे हेराम्बा, गणविघ्नेशा, विनायका आदि। बौद्ध धर्म में भी रुधिनमाला नाम का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है।
जिसमें अनेक देव देवियों को सिद्ध करने के मंत्र हैं, जिसमें एक मंत्र श्री गणेश जी का भी है। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में इसका विशेष प्रभाव। नेपाली, चीनी व तिब्बती अपने आराध्य तथागत के बगल में श्री गणेश की मूर्ति रखते हैं। इनके विभिन्न नाम विनायक, नृत्य गणपति, गणपति महारक्ता, तिब्बत में अपराजिता, परन सबरी, विघ्नाटका आदि हैं। आइए अब जानते हैं श्री गणेश चतुर्थी। हिंदी माहों के भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। गणेश पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी का पर्व मनाए जाने का इतिहास काफ़ी पुराना है। सन 1630 से 1680 के दौरान छत्रपति शिवाजी, जो मराठा राज्य के संस्थापक थे, उनके द्वारा अपने साम्राज्य के कुल देवता के रूप में इसे नियमित रूप से मनाए जाने का उल्लेख इतिहास में स्पष्ट रूप से मिलता है। मराठा साम्राज्य के अंत के पश्चात ये घरेलू त्योहार के रूप में मनाया जाता रहा। सन 1893 में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व समाज सुधारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसे पूजा के सार्वजनिक महोत्सव का रूप दिया गया। तभी से ही गणेश विसर्जन की रस्म का भी उल्लेख इतिहास में मिलता है। आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार केवल महाराष्ट्र का न होकर पूरे देश और विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग श्री गणेश की मूर्ति की स्थापना करके 10 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना, नृत्य, भजन आदि से उन्हें प्रसन्न करते हैं और 11वें दिन तक अनंत चतुर्दशी के दिन इनका अपने क्षेत्र के तालाब, नदी आदि में विसर्जन कर दिया जाता है। गणेश जी की घर व मंदिर में मूर्ति स्थापना खूब धूमधाम से और ढोल नगाड़े बजाकर की जाती है। उनके रखने या स्थापित करने के स्थान पर बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं, जहाँ हजारों लोग दर्शन व भोग लगाते हैं। इनको पंडाल घर या मंदिर से विसर्जन में लाखों लोग नाचते गाते हुए जुलूस में बाजे गाजे के साथ जल में प्रवाहित करते हैं। गणेश जी से संबंधित अष्टविनायक मंदिर महाराष्ट्र में है। यह गणपति के 8 मंदिर हैं, जहां स्वयंभू अर्थात भगवान की मूर्तियां स्वयं प्रकट होने के मंदिर हैं। इन मंदिरों का वर्णन गणेश व मृदुल पुराण में भी है। ये अत्यंत प्राचीन मंदिर है। इनकी दर्शन यात्रा को अष्टविनायक तीर्थ यात्रा भी कहते हैं। भगवान श्री गणेश के ये 8 शक्तिपीठ महाराष्ट्र में हैं। इसमें मयूरेश्वर या मोरेश्वर मंदिर पुणे के मोड़े गांव में, सिद्धि विनायक मंदिर कर्जत तहसील अहमदनगर, बल्लालेश्वर मंदिर पाली रायगढ़, श्री वरद विनायक मंदिर रायगढ़ के कोल्हापुर में, चिंतामणि मंदिर ठेऊर गांव में 3 नदियों के संगम पर, गिरिजात्मज अष्टविनायक मंदिर लेड़याद्रि गांव में, विघ्नेश्वर मंदिर ओझर जिले के जूनर क्षेत्र में तथा महागणपति मंदिर राजड़ गांव में स्थित है। ये तीर्थ यात्रा पुणे के मोरे गांव के मयूरेश्वर मंदिर से आरंभ होकर पुनः यहीं पर आकर समाप्त की जाती है। श्री गणेश के वैसे तो हजारों नाम हैं, लेकिन कहा जाता है कि इनके केवल 108 नाम का पाठ करके ही मनुष्य यश, कीर्ति, पराक्रम, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, धन व सफलता आदि का आशीष प्राप्त कर लेता है। गणेश जी का मूर्ति में एक दांत टूटा हुआ है। इसके संबंध में भी एक कहानी है। वैसे तो अनेक कथाएं हैं, लेकिन सबसे प्रचलित कथा के अनुसार एक बार परशुराम जी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने आए, किंतु उनके द्वार पर ही बाल गणेश के रूप में गणेश भगवान ने उन्हें रोक लिया और अंदर जाने नहीं दिया।
परशुराम जी को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने श्री गणेश को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में परशुराम जी ने अपने फरसे से गणेश जी पर वार किया, जिससे गणेश जी का एक दांत टूट गया था। वो आज भी उसी प्रकार से टूटा हुआ दिखता है। गणेश जी के संबंध में उनकी बुद्धिमत्ता से संबंधित भी एक कहानी बहुत प्रचलित है। कहा जाता है एक बार श्री गणेश अपने बड़े भाई के साथ आपस में खेल खेल में झगड़ा करने लगे। दोनों में इस बात की होड़ होने लगी कि कौन अधिक तेज है। वैसे तो कार्तिकेय बड़े व बलिष्ठ थे, किंतु देवता अनेक बार श्री गणेश से ही मदद मांगते थे। दोनों भाई अपने अपने को ज़्यादा श्रेष्ठ कहने लगे। इस बात के फैसले के लिए वे अपने पिता भगवान शिव के पास गए। शिव जी ने कहा, ठीक है, तुम दोनों में जो भी सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करके आएगा वही दोनों में श्रेष्ठ होगा। कार्तिकेय जी तीनों लोकों की परिक्रमा के लिए अपने वाहन मयूर पर बैठकर चले गए। श्री गणेश जी का वाहन तो चूहा था, अतः वे उस पर बैठ गए और उन्होंने प्रभु शिव और पार्वती के चारों ओर 7 चक्कर लगाए और 7 बार घूमकर वे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हे माता पिता, आप ही मेरे तीनों लोक हैं। आपके चारों ओर घूमकर मैंने तीनों लोकों की यात्रा कर दी। जब कार्तिकेय जी लौटे तो शिव जी ने उन्हें ये बताया और कहा कि वास्तव में गणेश जी ही श्रेष्ठ होते हैं। तभी से श्री गणेश जी को श्रेष्ठ मानकर प्रथम पूज्य भी माना गया। आइए अब जानते गणेश और गणेश उत्सव से संबंधित विशेष जानकारियाँ या ऐसी जानकारियाँ जिन्हें शायद आप पहले से ना जानते हो। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित कनिपक्कम गांव के गणपति मंदिर में भगवान गणेश की बहुत विशाल और अनूठी मूर्ति है, जो अपने आप बढ़ती रहती है। इस मंदिर का निर्माण चोल राजा कुलोथुंगा चोल द्वारा कराया गया था तथा सन 1336 में विजयनगर वंश के राजाओं द्वारा इसका पुनः निर्माण व विकास कराया गया। यह मंदिर गणेश भगवान के अन्य मंदिरों से भिन्न और अनूठा है। इसके बीचों बीच एक नदी बहती है। इस नदी का भी बहुत महत्व है। इसमें डुबकी लगाकर दर्शन करने वाले भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। आज़ादी की लड़ाई में गणेश उत्सव को समाज में छुआछूत दूर कर सभी वर्गों को संगठित कर आम आदमी का ज्ञानवर्धन व आंदोलन प्रभावी बनाने का जरिया भी माना गया। महाराष्ट्र के नागपुर में, वर्धा, अमरावती आदि शहरों में गणेश उत्सव के आयोजनों में वीर सावरकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, रेगुलर परांजपे, बैरिस्टर जयकर, ये सब आदि लोग भाषण देकर लोगों को इस उत्सव के माध्यम से स्वाधीनता की लड़ाई हेतु प्रेरित व संगठित भी करते थे। अंग्रेज भी इस उत्सव के बढ़ते स्वरूप से इतना घबराने लगे थे कि रॉलेट समिति की रिपोर्ट में भी इस पर चिंता जताई गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि गणेश उत्सव के दौरान युवकों की टोलियां अंग्रेजी शासन विरोधी गीत गा गाकर सड़कों पर घूमती हैं और मराठों से छत्रपति शिवाजी की तरह विद्रोह करने का आह्वान करती हैं कि अंग्रेजी शासन को धार्मिक संघर्ष द्वारा उखाड़ फेंका जाए। भारतीय ग्रीक सिक्कों पर भी हाथी के सिर वाले भगवान अर्थात श्री गणेश की तस्वीरें हैं। ये सिक्के करीब प्रथम व तीसरी BC के आसपास के हैं, जिससे इनकी प्राचीनता स्पष्ट हो जाती है। इंडोनेशिया के करेंसी नोटों पर भी श्री गणेश की तस्वीर है। वहाँ के रुपया 20,000 के नोट पर गणेश भगवान की तस्वीर अंकित है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली में भी श्री गणेश को साइबर स्पेस टेक्नोलॉजी का देवता माना जाता है।
श्री गणेश का वाहन मूषक है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी माउस अर्थात मूषक का इस्तेमाल करते हैं और उसी के माध्यम से ज्ञान अर्जन, विचार व आइडिया बनाते हैं। इसलिए कंप्यूटर इंडस्ट्रीज ने सिलिकॉन वैली में श्री गणेश भगवान को अपना मुख्य देवता माना है। गणेश जी की प्रतिमाएं अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, मंगोलिया, जापान, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, बुल्गारिया, मैक्सिको और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में खुदाई आदि के दौरान मिल चुकी है। भारतीयों की तरह रोमन लोग भी श्री गणेश की पूजा के साथ सभी काम पूरा किया करते थे। नई दिल्ली स्थित आयरलैंड के दूतावास के प्रवेश पर ही श्री गणेश की मूर्ति स्थापित है। आयरिश लोगों का श्री गणेश के द्वारा भाग्य अच्छा बनाए रखे जाने का विश्वास है। ये भारत में प्रथम ऐसा दूतावास है जहां गणेश जी का आशीर्वाद लिया जाता है। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। ऐसी ही कुछ जानकारियों के लिए और वीडियो के लिए बने रहिए गुरुकुल ई स्कूल के साथ। जय हिंद। जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव।